Aris, مسرح تشجع وتشكرني وامشوا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से बढ़ते, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का ठंडा ठंडा मौसम दिखाती हूँ। जैसे कि आजकल आपको व्लॉग्स में दिखा रही हूँ और बता रही हूँ, तो आइए आप देख सकते हैं आसमान पे काले काले बादल छाए हुए हैं और ये जी हमारे सामने राकापोशी थोड़ी बहुत हमें नज़र आ रही है, बाकी बादलों में छुपी हुई है। और साथ साथ अगर हम देखें तो हमें आज दीरान पीक का खूबसूरत मंज़र नज़र नहीं आ रहा है, तो दीरान पीक भी बादलों में छुपी हुई है। सर्दियाँ पीक पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे जी बाहर के जो काम होते हैं खेतों के, क्यारियों के, अब धीरे धीरे हमारे यहाँ ख़त्म हो रहे हैं और अभी हम थोड़ा बहुत रेस्ट कर रहे हैं। फिर गर्मियाँ जब शुरू होंगी तो फिर हमारे काम होंगे फिर से शुरू। आहिल और आहिल के पापा जी गए हैं स्कूल और मैं और जी आरिज़ हैं घर पे। सुबह से अंदर जी किचन में ही मैं थी, साफ़ सफाई कर रही थी और बाहर मौसम अबर आलूद है और साथ में हवाएं चली हैं ठंडी ठंडी। सुबह ज़्यादा तेज़ चल रही थी लेकिन अभी थोड़े बहुत कम हो गई हैं। और इस तरह सर्दी होती है तो यकीन माने अंदर किचन से बाहर निकलने को दिल नहीं करता है। और अगर आपको मैं टेम्परेचर बताऊं तो अभी का टेम्परेचर है जी -3 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा ठंड है। Oh, Mama. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं ना लिटरेटर का ना अटैक करने वाला मैं बनाता हूँ कलर कर कर। कलर क्या है आपने आरिज़ यहाँ हाँ, पे? कलर कौन से कलर्स हैं ये? येलो और ब्लैक। ओह। बीज भी कंट्रोल करता है। हाँ, बी बाट्स भी कंट्रोल करता है, वो बाट होता है वो बी बाट्स। शाबाश। अपना नाश्ता करके यहाँ पे ये कुछ आरिज़ बना रहा है लिटरेटर बाट का। हाँ, कुछ कह रहा है लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लिटरेटर बाट एक वो बाट है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आया था। रोबोट बना रहे हो आप? हाँ, रोबोट का वो अटैक करने वाला बना रहे हो। बीज भी कंट्रोल करता है बी बाट्स। अच्छा, तो ये मैं कॉटन आरिज़ ने मांगा तो ये मैंने दिया था और यहाँ पे आरिज़ रोबोट बना रहा है। देखते हैं कैसे बनाता है। अभी तो कलर्स कर रहा है। अटैक करता है ये ना जी जी। ये अटैक करने के लिए ना ये यूज करता है। ठीक हो गया। ये ना हाँ। ये ना वेब और इसमें ना अंदर ना लेजर भी होता है। अच्छा। लेजर। ओहो, चलो बनाओ, आहिल बनाओ फिर देखते हैं। ठीक है? ठीक है मामा। शाबाश। मेरे आरिज़ की ये आदत मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करता है। और कोई हम कभी मोबाइल या लैपटॉप पे मेरा आरिज़ बैठता है तो थोड़ी देर पोइम देखेगा, फिर उसके बाद क्रिएटिविटी वाली चीज़ें देखने की कोशिश करता है। कल मैं देख रही थी, लैपटॉप ऑन किया था और सामने कोई वो कागज़ प्लेन ना,
हाँ, कागज से प्लेन बना रहे By the थे, way, do this is the person in प्लेन्स बना रहे थे, फ्लावर्स बना रहे थे और शिप बना रहे थे, कश्तियाँ बना रहे थे कागज से। तो उनको देख देख के थोड़ा स्लो मोशन में जी वो वीडियो आरिज़ ने सामने रखी है और फिर बड़े मज़े से वो फिर आरिज़ भी बना रहा था और थोड़ी देर बाद मुझे दिखा रहा था कागज़ प्लेन बना के। ज़बरदस्त बनाया था और कोशिश करने की आदत है मेरे आरिज़ की और ये आदत मुझे मेरे आरिज़ की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और सेम आदत मेरे आहिल की भी थी जब इस उम्र का मेरा आहिल था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जी आहिल अपनी जी पढ़ाई में थोड़ा मसरूफ़ रहता है। बार बार आहिल के स्कूल में टेस्ट लेते हैं तो वो अपने टेस्ट वगैरह में बिज़ी रहता है। और आप लोग कहते भी हैं कि अर्जुमंद आप व्लॉग में आहिल को नहीं लाती हैं। तो आहिल का ये है कि अपनी पढ़ाई के साथ मसरूफ़ रहता है, अगर थोड़ा फ्री होता है तो जाके खेलता है अपने दोस्तों के साथ। और आरिज़ का ये है कि घर पे बैठो कुछ ना कुछ करो फिर उसके बाद जाओ अपने कज़न के साथ खेलो। ये मेरे बच्चों की रूटीन होती है। Betina black and yellow yorinwa. तो चलें जी, जैसा कि आपको आगे बताया आजकल बहुत ज़्यादा काम मेरे थोड़े कम हो गए हैं। बस वो लकड़ियाँ हैं वो मैंने एक जगह में जमा करनी है, उनको मैंने बंद करना है बर्फ़ से बचाने के लिए। जब बर्फ़बारी होगी तो गीले होंगे, उससे बचाने के लिए मुझे वो काम करना है। वो इंशाल्लाह बच्चों की छुट्टी होगी, आहिल भी होंगे, आहिल के पापा भी होंगे, तो फिर मैं सोच रही हूँ साथ मिल के हम वो जो लकड़ियाँ हैं उसका काम हम करेंगे। और बाकी आज की वीडियो थोड़ी सी ख़ास है, आप लोगों की फरमाइश भी है। और मैं सोच रही थी कि अपनी ये जो आज की जो मेरा आज का जो व्लॉग है वो मैं अपने ससुर अब्बू जब आएंगे तब बनाने का मैंने सोचा था। लेकिन ससुर अबू का ये है कि आजकल कहते कहते जी अभी तक नहीं आए हैं। तो इंशाल्लाह कुछ दिन पहले आपने व्लॉग में भी देखा आहिल के पापा गए थे आगे ससुर अबू को लाने के लिए, लेकिन वहाँ पे जी हमारे ससुर अबू फिर से थोड़े बिज़ी थे तो उन्होंने कहा कि थोड़ी दिन बाद इंशाल्लाह मैं आऊँगा। और हमारी कोशिश भी है कि आगे जो आहिल और आरिस का जो रूम है वो जल्दी से हम सेट करते हैं, फिर जी हम ससुर अबू को लेके भी आते हैं। तो चलें जी, आज का टॉपिक जैसा कि आपको जी थंबनेल देखे आपको पता चल गया होगा। तो आज का टॉपिक है कि जैसा कि मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले, शायद 1-2 महीने भी हो गए हैं, तो काफ़ी गुड आरिस थे मामा नज़े। तो कुछ तकरीबन 1-2 महीने हो गए मैंने आपको बताया था कि मैं अपने यहाँ की जी थोड़ी सी ये जो हमारे इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, गुड आहिल आरिस गुड, तो हमारे यहाँ बाग में जितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ की एक अलग एक स्टोरी है। कुछ वाक़यात भी हमारे साथ हो गए हैं और आप लोग भी, कुछ मेरी बहनें भाई मुझे वो गेस भी लगाते हैं कि आप लोगों के वहाँ यहाँ जी जिन भूत होते हैं कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आप लोगों के भी सवालात थे। तो बिल्कुल हमारे साथ एक दो बार हमें ऐसा महसूस हो गया है कि जी हाँ यहाँ पे कोई दूसरी मखलूक भी यहाँ पे है। और हमारे गांव में ये हमारे इस खासकर जगह को इस नाम से भी मशहूर है कि यहाँ पे जिन भूत भी रहते हैं। और शुरू में हमें यहाँ पे जब ज़मीन मिली तो आहिल के पापा ने कहा कि हम यहाँ पे घर बनाएंगे। तो फिर मेरा ये था कि नहीं, हम यहाँ पे घर नहीं बनाएंगे, हम आगे खेत में बनाएंगे। तो जैसा कि व्लॉग्स में आपको मैं दिखाती हूँ कि आगे हमारे जी खेत में भी काफ़ी जगह है जहाँ पे हम घर बना सकते थे, लेकिन ज़मीन यहाँ पे ज़्यादा थी, खेत की ज़मीन यहाँ से थोड़ी कम है। तो इसलिए आहिल के पापा ने कहा नहीं, हम यहाँ पे ही बनाएंगे। तो मैं बार बार मना ही करती थी कि नहीं, हमने जी आगे खेत में बनाना है। इसकी बड़ी रीज़न ये थी कि हमारे यहाँ के लोग कहते थे कि यहाँ पे दूसरी मखलूक भी है इस एरिया में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा घर बहुत ज़्यादा थोड़ा अलग है मोहल्ले से।
तो ये चीज़ मेरे जहन में थी, इसलिए मैं आहिल के पापा को कहती थी नहीं, मैं डर रही थी। तो फिर मैं कहती नहीं, हम आगे ही बनाएंगे। तो फिर आहिल के पापा का तो बस था कि नहीं, हमने यहाँ पे ही बनाना है। तो हमने घर बनाना शुरू किया यहाँ पे। तो काफ़ी हमारे यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि आप लोग यहाँ पे क्यों बना रहे हो, यहाँ पे यंत्र होता है। यंत्र आप बस जिन बूथ ही कह सकते हैं। बूथ को जिन बूथ का नाम हमारे यहाँ यंत्र के नाम से बताया जाता है। तो फिर हमारे यहाँ के लोग ये कहते रहे, हम आहिल के पापा ने किसी की नहीं सुनी कि नहीं, हमने यहाँ पे ही घर बनाना है। और फिर उसके बाद जी हमने अपना घर बनाना, ये जो पहले तो हमारे ये था कि हमने बस ये कमरा, ये किचन हमने बनाना है। तो हमने ये इस किचन को बनाना शुरू किया। और फिर आगे जो ससुर अबू और जी आगे जो घर था ससुर अबू का, वहाँ से यहाँ पे रोज़ आना जाना हमारे लिए मुश्किल हो गया। तो फिर हमने क्या किया कि हमने जो अभी नया घर बना है वहाँ पे हमने टेंट, अपने लिए टेंट लिया और टेंट में हम बैठने लगे, मैं, आहिल और जी आहिल के पापा। आगे यहाँ जहाँ पे ये जी आपको नया घर नज़र आता है, यहाँ पे ही हमने टेंट लगाया और जी इस किचन का काम हमारा शुरू हो गया। तब हालात भी हमारे साथ इतना नहीं दे रहे थे। आहिल के पापा प्राइवेट स्कूल में जी जॉब कर रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल तक जी नहीं पहुंचे थे। तो फिर हम आराम से अपने जी हालात के मुताबिक हम चलने लगे और आराम से ये किचन बनाने लगे। और ज़्यादा काम हमारा ही था, हमने ही जी पत्थर लाना, रेत लाना, सारा कुछ मैं और आहिल के पापा का था। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हालात इतने हमारे साथ नहीं दे रहे थे, इतनी अच्छी आहिल के पापा की जॉब नहीं थी। तो इसलिए मज़दूर का काम हमने बहुत ही कम करा है, ख़ुद ये काम हमने ज़्यादा किया है। तो ऊपर रोड से जहाँ हम नीचे आते हैं, पूरे ऊपर जो मेन रोड है वहाँ से यहाँ नीचे तक हम पीठ पे पत्थर लाते थे, ब्लॉक लाते थे, सीमेंट लाते थे, रेत लाते थे, सारा कुछ हम खुद ला रहे थे। और तब हम जब काम कर रहे थे तब भी लोगों का ये था कि आप लोग वहाँ पे घर नहीं बनाएं, वहाँ पे यंत्र रहता है। और इसी जगह पे हमने रखा था जी अपना टेंट लगाया था। तो एक दिन हमारे साथ हुआ कुछ यूँ, टेंट लगाए कोई 1 हफ़्ता हो गया था। तो हम रात को सोए हैं, रात के कोई 1-2 बजे होंगे। आहिल के पापा अचानक से चिल्ला के उठ खड़े हुए। फिर साथ में आरिस के पापा की आवाज़ सुन के ही मैं भी साथ उठी और मैंने पूछा कि क्या हुआ। तो आहिल के पापा तो पहले मतलब अपने होश में नहीं थे, वो ऐसे ही मतलब वो आवाज़ें निकाल रहे थे। फिर मैंने कहा क्या हुआ। तो फिर आहिल के पापा ने फिर मुझे गौर से देखने लगे। फिर मतलब वो मतलब होश में ऐसे मतलब चिल्ला रहे थे, वो होश में नहीं है। फिर मैंने ज़ोर से उसको आवाज़ लगाई कि हुआ क्या है। तो फिर वो थोड़ी देर बाद मतलब थोड़े अपने होश में आए और मेरी तरफ देख के कहा कुछ नहीं, ऐसे ही मैं बस चिल्ला के मैं उठाऊँ, कुछ नहीं हुआ है। तो लेकिन उसकी बात से मुझे लग रहा था कि कुछ तो है, मतलब कुछ छुपा रहा है मुझसे। मैं बार बार ज़िद करने लगी क्या हुआ है, मुझे बताओ, क्योंकि मेरे जहन में वो चीज़ था कि लोग बार बार हमें बता रहे थे। तो इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा वो फीलिंग थी डर की। लेकिन वो आहिल के पापा ने मुझे नहीं बताया। और फिर सुबह हो गई। फिर रात को दोबारा आहिल के पापा सो गए, मैं भी सो गई। फिर सुबह हो गई, सुबह नाश्ता कर रहे हैं। फिर से आहिल के पापा मेरी तरफ देख रहे हैं बार बार। मुझे फ़ील हो गया कि कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। फिर मैंने पूछा क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो फिर आहिल के पापा ने कहा मैं कुछ कहूँ आपसे। फिर मैंने कहा हाँ, मुझे लग रहा था कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैंने पूछा हाँ बताएं क्या हुआ है। तो फिर आहिल के पापा ने कहा कि आप डरेंगी नहीं। मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं डर गई थी क्योंकि मैं जब डर जाती हूँ तो मेरे आंसू निकल जाते हैं।
तो मेरे आंखों में आंसू भर गए हैं डर के, और मैंने पूछा क्या हुआ है। तो फिर आहिल के पापा ने कहा कि रात को मैं सो रहा था और मेरे बिल्कुल सिराने के पास आके बहुत ही ज़्यादा मतलब आवाज़ मतलब बड़ी सी आवाज़ में कोई चिल्ला के मेरे दोनों कानों पे पकड़ के मुझे जगा रहा है। तो फिर मैं जागा हूँ तो फिर मेरे सर के सामने ही कुछ है, लेकिन मैं उसको मतलब पहचान नहीं पा रहा था, कुछ था। और मैं एकदम से उसको देख के मैं चीख के मैं खड़ा हो गया था। तो ये बात सुन के ही यकीन माने मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं बस रोने लगी। मैंने कहा मैं उस पर मैं गुस्सा करने लगी। मैंने कहा था आपको, यहाँ के लोग सारा ये बताते हैं कि ये यंश की जगह है, यहाँ पे लाके आपने घर बनाया है। और दूसरा कि हमारे जी आधे घर का काम तकरीबन हो गया है, दीवारें वगैरह शुरू हो गई हैं। मैंने कहा बस यहाँ पे हमने नहीं बैठना है। फिर आहिल के पापा ने कहा नहीं कुछ नहीं होता, आप बैठें। इस तरह पता नहीं मैं ऐसे ही मैंने रात को मुझे ऐसा कुछ हो गया हो। तो फिर आहिल के पापा ने उल्टा मुझे कन्विंस किया और मैं हो गई चुप। फिर उसके बाद आहिल के दादा आ गए। आहिल के पापा आहिल के दादा को लेके आए और फिर उसके बाद आहिल के पापा ने सारी कहानी हमारे जी ससुर अब्बू को की कि ये हो गया। और फिर आहिल के दादा आए तो फिर हमने ये कहानी आहिल के दादा से की। तो फिर आहिल के दादा ने कहा कि आप डरे नहीं, ऐसा मेरे साथ बार बार हुआ है और आज तक कोई नुकसान मुझे नहीं मिला है और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ मशहूर है कि यंत्रे गिरी कहते हैं, यानी कि भूत का चट्टान। अगर मैं उर्दू में बताऊं तो यहाँ पे वो चट्टान मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये चट्टान बड़ा मशहूर है हमारे पूरे इलाके में। कहते हैं कि इस चट्टान के अंदर जी जिन भूत रहते थे और पुराने वक्तों में यानी कि हमारे ससुर अब्बू के दौर में यहाँ पे उनको देखा भी जाता था ये अंश को। तो वो मैं आपको अभी वो चट्टान दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो हमने नया घर बनाया है इतना बड़ा जी चट्टान है। और वो चट्टान हमारे मवेशी खाने के साथ ही है। तो अगर मैं इस तरफ से दिखाऊं तो आपको थोड़ा छोटा नज़र आएगा, मैं आगे जाके भी आपको दिखाती हूँ। तो जो चट्टान मशहूर है यहाँ पे वो है जी ये। इसका तो एक साइड है यहाँ से छोटा नज़र आ रहा है, वो मैं अभी आपको आगे से भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है बहुत बड़ा, मैं कैमरे में देख रही हूँ, मेरे कैमरे में थोड़ा छोटा भी ये नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा ये बड़ा है। तो ये चट्टान जी मशहूर है कि यहाँ पे यंश होता था पहले ज़माने में। तो इसकी एक अलग सी कहानी है। आहिल के जो दादा हैं इसकी एक अलग बड़ी सी कहानी
हमारे साथ करते हैं। तो पहले मैं यहाँ से जाती हूँ कहानी करते। मैं यहाँ पे अकेली आई हूँ तो फिर वो थोड़ी सी वो फीलिंग आ रही है मुझे, वो डर की। तो मैं पहले यहाँ से जाती हूँ, फिर आगे अपने बाग में जाके मैं आपको बताती हूँ। और तो पहले तो मैं अपने बाग में जाती हूँ, फिर आगे हम बात करते हैं। चट्टान की यंश जो कहानी है कि हमारे जो आहिल के दादा के जो अबू थे, उनको इस चट्टान के अंदर ले गया। सारा माहौल उसने देखा, सारा कुछ जी बड़ी ज़बरदस्त एक जी कहानी आहिल के दादा हमारे साथ करते हैं, जो रियल भी है और गांव वाले सबको ये पता है। तो वो इंशाल्लाह आहिल के जी दादा जब आएंगे, कुछ दिन में इंशाल्लाह आएंगे, तो फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और एक दफ़ा कुछ हुआ यूँ कि रात को कोई 9-10 बजे हम लोग कहीं गए थे, मैं और जी हमारी भाभी दोनों बच्चों को लेके। तो 9-10 बजे हम घर पहुँचे हैं और तब आहिल के पापा भी कहीं गए हुए थे, नहीं थे घर पे। तो घर आके फिर जी भाभी ने कहा कि भाभी के हस्बैंड भी घर पे नहीं थे तब, उनकी अम्मी आके उनके साथ रह रही थी। तो हम लेट हो गए गिलगित से आते आते। तो फिर जो हमारी भाभी की अम्मी थी वो भी हमसायों के घर पे चली गई। हमसाए तो काफ़ी आगे हैं, तो वहाँ पे चली गई थी। फिर भाभी ने कहा कि आप मेरे साथ आएँ, तो उनके मवेशी खाने में उनको मवेशियों को चारा दे के आते हैं दोनों मिलके। फिर हमारा काम करके आपके जी मवेशियों को भी जाके हम चारा दे के आते हैं। यानी कि वो भी डर रही थी, मैं भी डर रही थी। फिर मैंने कहा कि ठीक है भाभी, मैं आहिल को छोड़ के आती हूँ। बच्चों को आहिल को मैंने अंदर जी रूम में छोड़ा, बाहर से कुंडी लगाए और मैं निकली बाहर चारा देने के लिए। तो फिर पहले तो भाभी लोगों का हम लोगों ने चारा दिया माल मवेशियों को। फिर उसके बाद हमारा बुशोशो आगे ऊपर वाले बाग में बांधा हुआ था। तो फिर हम दोनों गए वहाँ पे। वहाँ पे जाने के बाद मैं बुशोशु की रस्सी में खोलने लगी, तो फिर हमें किसी की आवाज़ सुनाई दी और हम हैरान भी हो गए, अब यहाँ जंगल में कौन आया है। हाँ अरेस। फिर भाभी ने कहा कि जी उनकी अम्मी हैं, अम्मी आवाज़ लगा रही हैं। फिर भाभी ने आवाज़ लगाई, अम्मी बोल के आवाज़ लगाई। तो फिर आगे से रिस्पॉन्स भी मिला, मैं भी सुन रही हूँ, भाभी भी सुन रही है। जस्ट भाभी का नाम दे के ऊपर से आवाज़ें आने लगी। 1-2 बार हमने आवाज़ें सुनी। तो फिर भाभी ने कहा कि बस मेरी अम्मी आई है, तो मैं गई अपने घर, तो आप जाएं अपने घर। तो दोनों आके हमने बुशोशो को बंद किया और वो अपने घर गई, मैं अपने घर आई। फिर उसके बाद सुबह आती है और कहती है कि पता है मैं कुछ बोलूँ। मैंने कहा हाँ क्या हुआ बताएं। रात को मेरी अम्मी नहीं आई थी। फिर मैं हैरान हो कि क्या मतलब अम्मी नहीं आई थी। फिर उसने कहा पता नहीं वो किसकी आवाज़ थी, लेकिन मैंने कहा कि वो तो तुम्हारी अम्मी की ही आवाज़ थी, अम्मी ही आपको बुला रही थी, तो मैंने भी सुना था। तो फिर उसने कहा बिल्कुल मेरी अम्मी की ही आवाज़ थी, लेकिन अम्मी जी जब मैं गई हूँ वहाँ पे ऊपर जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ पे कोई नहीं था, ऊपर वाले बाग से हमें आवाज़ आ रही थी जो हमारी भाभी की अम्मी है उसकी। तो फिर भाभी ने कहा कि मैं गई हूँ ऊपर वाले बाग में, वहाँ पे अम्मी नहीं थी। फिर मैं आगे इस तरह आगे होते आगे जी ढूंढते ढूंढते मैं आगे गई हूँ, बहुत आगे हमारे जो हमसाए हैं वहाँ तक मैं गई हूँ। वहाँ से किसी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हमारे घर पे आपकी अम्मी है। तो अम्मी से मिल के अम्मी से उसने पूछा है कि अम्मी आप वहाँ पे आवाज़ क्यों लगा रही थी। फिर उसकी अम्मी ने कहा कि मैं तो बहुत पहले यहाँ पे आई हूँ, मैं क्यों आवाज़ लगाती। तो शाम होने से पहले ही मैं इनके घर पे मैं बैठी हुई हूँ। तो फिर वहाँ से वो दोनों दोबारा जी अपने घर आए हैं और उसकी अम्मी को भी ये चीज़ वो पता चला है कि किसी और मखलूक की ये जी आवाज़ मेरी बेटी तक पहुंची है। और इसी तरह बाकी वहाँ पे जो हमसाए थे उन्होंने भी जी उनकी अम्मी को बताया कि इस तरह आवाज़ें कभी कभी हमारे नाम से हमें बुलाते हैं, आवाज़ें आती हैं किसी और मखलूक की।
और बस इसी तरह जी हमारी ये जो जगह है इस नाम से मशहूर है कि ये यंश की जगह है। पहले यहाँ पे यंश रहते थे, यानी कि गिरिए यंश, गिरी हम कहते हैं चट्टानों को। और यहाँ पे चट्टान भी बहुत ही ज़्यादा हैं और साथ में बेर के दरख्त पे यंश होते थे। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे साथ ऐसा वाक़या नहीं हुआ है। जब भाभी के साथ थी वो मैंने आवाज़ सुनी थी, तो वो तो खैर तब मुझे पता नहीं था कि ये मुझे किसी और मखलूक की मेरी कानों में आवाज़ आ रही है, और मुझे बाद में पता चला तो फिर मैं डर गई। और बाकी बस अल्लाह से दुआ है कि आगे भी कोई ऐसा कुछ ना हो जिससे मैं डर जाऊं, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ी डरपोक हूँ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज तक जानी माली कोई नुकसान नहीं हुआ है। और आहिल के जी दादा भी हमें ये कहते हैं कि मैं क्योंकि डरती ज़्यादा हूँ, तो फिर आहिल के दादा कहते हैं कि इसमें जी डरने वाली बात नहीं है। जो भी मखलूक यहाँ पे थी या है वो कोई हमें नुकसान पहुँचाने वाली मखलूक नहीं है। तो बस यही सोच के मैं रात को भी ये होता है कि यहाँ नीचे मवेशी खाने में मैं आती हूँ कभी कभार, और साथ में ही वो जो यंश की गिरी है वो है। बस अल्लाह का नाम लेके आके जल्दी से अपना काम करके मैं फिर जी ऊपर भाग जाती हूँ। और बस अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा बड़ा वाक़या खैर हमारे साथ नहीं हुआ। जो एक दो वाक़े हुए वो मैंने आपके साथ शेयर किए, और बाकी आहिल के पापा भी कुछ कहानियाँ करते हैं, उनके साथ मज़ीद क्या कुछ हो गया है तो वो आहिल के पापा ही आपको बताएंगे, तो इसलिए मैंने नहीं बताया है। और बाकी आहिल के दादा आएंगे तो फिर वो जी बड़ी ज़बरदस्त कहानी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे, जो उनके जी हमारे यानी कि ससुर अबू के साथ जो वाक़ई क़िस्से हो गए हैं। और अभी मैं ऊपर चलती हूँ क्योंकि आरिज़ मुझे आवाज़ लगा रहा है, तो मुझे लगता है जो कुछ काम कर रहा था मेरा आरिज़, कोई रोबोट वग़ैरह बना रहा था, तो शायद आरिज़ ने बनाया होगा। और ठंड भी ज़्यादा है तो कुछ बना भी लेती हूँ। और आप लोग पूछते भी हैं कि आप लोगों के हमसाए आप लोगों से कितना दूर हैं, तो ये हमारा बाग है और ये आगे वाला भी हमसायों का बाग है, और उससे आगे भी बाग हैं। और यहाँ पे भी ये देखें आपको चट्टान ही चट्टान नज़र आएंगे। तो ये तकरीबन 1 2 3 बाग के बाद कुछ हमसाए हैं, यानी 3-4 घराने हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारे भाभी लोगों का घर है। 2 बाग के बाद जी भाभी लोगों का घर है। और ये जी यहाँ ये बाग भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमारे घर के पीछे वाला बाग जो हमारे बड़े ससुर का ये जो बाग है, तो ये यहाँ पे भी कोई घर नहीं है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये 2 बाग छोड़ के आगे है जी भाभी लोगों का घर। और यहाँ पे भी ये कुछ बड़े बड़े आपको चट्टान नज़र आएंगे, यानी कि हमसायों से बिल्कुल थोड़ा अलग थलग हमारा घर है। और अगर कहूँ तो समझे जी जंगल में हमने घर बनाया है। आरिस ये क्या कर रहे हो? लाइट नहीं होती निया? बड़ी ज़बरदस्त बुखारी में मैंने आग जलाई है और आरिज़ ने कुछ बनाया है। क्या बनाया है आरिज़? अपना रोबोट बनाने के बाद फिर जी पोइम पे लग गया है मेरा आरिज़। ये दिखाएगा अभी आरिज़ ने क्या बनाया है। ये 2 साइड में किया हूँ। ये ना ब्लूटूथ बात का ना जी जी कंट्रोल भी करता है, साथ ना अटैक भी करता है। यदि ये ना इधर क्यों हुए थे तो बोलूँगा। इधर ना लेज़र आती है, लेज़र साथ ना ये ना
कुछ भी ग्रैब भी करता है। ठीक, शाबाश। तो बाहर बाग में थोड़ा घूम फिर के बहुत ही ज़्यादा मुझे ठंड लगी और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, अदरक वाली चाय। वो चाय पियो चाय तो चाय हमारी तैयार है। आरिज नमक दे दो इधर से। तो मैं अभी जी नमक डाल रही हूँ चाय में। जैसे कि आपको पता है हम जी पहाड़ी लोग नमकीन चाय पीते हैं। और बस अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ आहिल और आहिल के जी पापा का। आज आहिल के पापा की इंशाल्लाह स्कूल की छुट्टियां होंगी। आप लोग पूछते भी हैं कि आप लोग की तरफ बच्चों की छुट्टियां कब होती हैं। तो आज जाके आहिल के पापा की छुट्टी होगी, लेकिन आहिल की छुट्टी आज नहीं होगी। मज़ीद कोई 1 हफ़्ते के बाद आहिल की छुट्टियां शुरू होंगी। तो आहिल और आरिज़ का भी आप लोग पूछते हैं कि दोनों बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं। मेरा आरिज़ गवर्नमेंट स्कूल में जाता है जो हमारे घर के यहाँ ऊपर है, और आहिल जाता है आगे डीजे मॉडल हाई स्कूल नासिराबाद हुंजा। आगा खान स्कूल में जाता है आहिल। तो अभी मैंने सोचा है कि आरिज़ को भी इस साल जी हम आगे जो प्राइवेट स्कूल है जो हमारे यहाँ आखान स्कूल है, तो आहिल को आरिज़ को भी मैं वहाँ पे भेजूँगी। तो अगर स्कूल्स का आप लोग पूछते हैं कि स्कूल कौन सा आप लोग के वहाँ पे अच्छा स्कूल है, तो अच्छे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्कूल हैं। गवर्नमेंट में भी बड़ी ज़बरदस्त टीचर्स है, बहुत ही अच्छे टीचर्स है, अच्छे से पढ़ाते हैं। लेकिन जो बिल्डिंग और जो माहौल होता है बच्चों के लिए, वो अभी प्राइवेट स्कूल में बेहतर हो गया है, पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो इसलिए आरिज़ को भी हम अभी प्राइवेट स्कूल भेजने का हम सोच रहे हैं, अगर आरिज़ माने तो। जब आहिल को हम आगे प्राइवेट स्कूल भेजने के लिए हम तैयारियां कर रहे थे, तब आरिज़ का भी हमने सोचा था कि हम आरिज़ को भी प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, लेकिन आरिज़ का ये था कि नहीं, मैंने जाना है आगे। और साथ साथ एक और मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मुझे याद आ रहा है तो फिर साथ साथ मैं वो भी आपके साथ मैं करती हूँ। तो ये कहानी मेरे साथ रियल में थी और अभी भी मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई कि वो मेरे साथ क्या हुआ था। तो एक दफ़ा शुरू की बात है, आहिल जी मेरे पेट में था, मैं प्रेग्नेंट थी। तब हम एक दूसरे गांव में हम लोग रहते थे। उस गांव में हमें किराए का घर नहीं मिला। जैसे कि मैंने आपको बताया आगे कि आहिल के पापा शुरू में प्राइवेट स्कूल के टीचर थे। तो आहिल के पापा की वहाँ पे पोस्टिंग हो गई, तो वहाँ पे हमें घर नहीं मिल रहा था। मुश्किल से एक कमरा हमें मिला किराए का, तो हम वहाँ पे रहने लगे। और वो कमरा एक कमरा था, एक स्टोर और एक जी वॉशरूम था, और उसका कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट नहीं था। बस दरवाज़ा लगा था और साथ में खिड़कियाँ भी नहीं थी, बस जाली लगी हुई थी। तो उसका पेंट भी नहीं था ठीक से। तो उसमें हम रहने लगे और उस घर में कोई नहीं रहता था कोई 4-5 सालों से। तो हम जाके हम रहने लगे। और वहाँ पे रहने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आहिल पे जी प्रेग्नेंट थी। और आहिल के पापा सुबह स्कूल जाते थे, तो घर की साफ़ सफाई करने के बाद मेरे पास और कोई काम नहीं होता था, तो फिर मैं थोड़ा मैं रेस्ट करती थी, मैं सोती थी और कुंडी लगा के मैं सो जाती थी दिन को भी। और अमूमन बार बार ये होता था मेरे साथ, लेकिन वो चीज़ मुझे अब भी समझ नहीं आ रही थी वो क्या था। होता ये था कि मैं सो जाती थी और थोड़ी सी बस मैं नींद में चली जाती थी, तो मुझे दरवाज़े की आवाज़ आती थी, किसी ने दरवाज़ा खोला है। और मैं मतलब मैं कानों से सुन सकती थी, लेकिन मेरे आँखें नहीं खुल पाती थी। मैं खोल के देखना मतलब मैं अपने आप को मैं फ़ोर्स करती थी कि मैं देखूं, तो लेकिन मेरी आँखें नहीं खुलती थी। मतलब मैं फ़ील करती थी कि दरवाज़ा खुलता था और कोई जी अंदर कमरे में आ रहा है, और आके जैसे कि मैं बेड पे मैं सोई हुई होती थी, तो बेड पे मुझे आवाज़ें आती थी
किसी के पाँव की, मतलब कोई चल रहा है, मुझे इस तरह की आवाज़ आती थी। और आंखें मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस तरह एक तरफ साइड करके मैं मुँह करके मैं सोई हूँ तो ये मेरे पीछे कोई बैठा है। मतलब मैं फ़ील करती थी कि कोई पास ही बैठा हुआ है दरवाज़ा, जबकि मैंने कुंडी लगाई है, लेकिन वो दरवाज़ा खोल के आके मेरे बगल में बैठे हुए हैं। मुझे सुनाई दे रहा है लेकिन मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। और अगर मैं मुंह भी इस तरह उस मतलब दूसरी तरफ करके मैं देखना चाहूँ तो मैं मुंह भी मतलब खुद को मैं दूसरी तरफ मूव मैं नहीं कर पाती थी। इसी तरह कोई 10-15 मिनट ऐसा हो जाता था, फिर जाके मेरी आंखें खुलती थी। लेकिन जब मैं खोल के देखती थी तो दरवाजे पे कुंडी लगी हुई होती थी और मेरे बगल में कोई नहीं होता था। और ये जब आहिल के पापा आते थे तो फिर मैं ये कहती थी तो फिर आप आहिल के पापा कहते थे कि आप ऐसे ही वहम करती हैं। तो फिर मैं भी ये फ़ील करती थी मैं ऐसा कोई वहम करती हूँ। लेकिन ये चीज़ मुझे मेरे बार बार होती थी कि मतलब कोई इस तरह आ रहा है, इस तरह बैठ रहा है। फिर जा के आहिल की पैदाइश हुई। फिर उसके बाद ये चीज़, फिर दिन को मैं सोती थी तो ये चीज़ आहिल के पैदा होने के बाद फिर ये चीज़ ख़त्म हो गई। लेकिन ये हमारे यहाँ इस घर में नहीं, मैंने जैसा कि आपको बताया हम एक दूसरे गांव में रहते थे, वहाँ पे मेरे साथ ये वाक़या हुआ था। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि मैंने आपको बताया आहिल के पापा के साथ जो मैंने कहानी की आगे कि कोई आया इस तरह आवाज़ें लगाई, आहिल के पापा को जगाया। तो इस तरह मज़ीद 1-2 किस्से आहिल के पापा के साथ हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ इंशाल्लाह आगे भी नहीं होंगे। तो आज तक हमारे यहाँ मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कोई वाक़या यहाँ पे जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर जाऊँ, ये नहीं हुआ है। और बाकी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आहिल के पापा कहीं जाते हैं तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ मैं यहाँ अकेले ही होती हूँ। और अल्लाह का फिर से मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ है। आहिल के पापा नहीं होते हैं घर पे भी तो सुकून से हमारे दिन हमारी रातें गुजर जाती हैं। ठीक है। और आज काम करने वाले भाई नहीं आए हैं। जो पेंट वाले भाई हैं वो तो जी गर्मियाँ जब शुरू होंगी तो इंशाल्लाह वो आएंगे। और बाकी जो अलमारियाँ हमारी जी बनने वाली हैं वो भाई आज आने वाले थे लेकिन आज नहीं आए। ज़्यादा सर्दी है मुझे लगता है इसलिए आज नहीं आए हैं। तो इंशाल्लाह कल परसों तक जी हमारे किचन का काम, हमारे अलमारियों का काम इंशाल्लाह शुरू होगा। और आप सब ने दुआ करना है कि अल्लाह ताला हमारा नया घर जल्द से जल्द कंप्लीट करे और नए घर में हमें जी बैठना नसीब करे। और मेरा आरिज़ इस तरह जी मुती खाता है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े बनाए हैं रोटी के और उसके ऊपर डाला है चाय और इसको हम कहते हैं मुती खोनेस। और लैपटॉप ऑन किया है पीछे आरिज़ ने और मज़ीद अपने लिए चीज़ें देख रहा है, साथ में कैंची रखा है और कुछ बनाने का मज़ीद सोच रहा है। और मुझे लगता है कि व्लॉग काफ़ी मैंने जी लंबा आज बनाया है तो यहाँ पे अपना व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। और इंशाल्लाह आपको जी इस वीडियो का दूसरा पार्ट जो आहिल के जी दादा करेंगे, जो रियल स्टोरी आपको बताएंगे यंश के बारे में। और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं वो व्लॉग बना के आपके साथ शेयर करूँगी। और अपना आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ये चाय अपनी छोड़ के यहाँ पे आया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔला जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नेमत से बढ़ दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Don't forget to channel. Allah hafiz and don't forget to like and don't forget to
कमेंट्स। कमेंट दिस वीडियो। जल्दी जल्दी में बोलने की कोशिश करता है और भूल जाता है। तो चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।